हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में ना हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल है। अच्छा, आपको बताया भी गया था, मतलब चैप्टर 1 में, हाँ चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि जो जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें वही क्या होते हैं, इरेशनल। इसका मतलब रूट 5 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसको प्रूव कैसे करना है वो समझो। अच्छा, प्रूव करने से पहले हमें समझना, ये हमें इरेशनल प्रूव करना है। हम उल्टा मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि रूट 5 जो है वो रेशनल है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है। हमने अगर माना है ऐसे रूट 5 रेशनल माना है ना, तो कंडीशन ये है कि अब रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता होगा। जहां पर पी एंड क्यू क्या है, आर को प्राइम नंबर बताए गए थे जिनका एचसीएफ, जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 हो, जैसे 2 एंड 3 आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू हमारा 0 नहीं होगा। अच्छा, इतना काम कर लेना। देखो, हमने रूट 5 को रेशनल माना है कब, जब कंडीशन ये है कि पी क्यू को प्राइम है। अच्छा, होगा क्या, मैं पी क्यू को ये प्रूव कर दूंगा ये पी क्यू को प्राइम नहीं है, और पी क्यू को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब फिर रूट 5 भी रेशनल नहीं होगा। तो देखो मैं कैसे प्रूव करता हूँ कि पी क्यू को प्राइम नहीं है। समझो, इतना काम करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको स्क्वायरिंग कर देनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, रूट ओनली 5 पर है, क्यू पे नहीं है, ध्यान रखना। स्क्वायरिंग करोगे तो ये 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक, अब समझो, यहां पर देखो, सुनो मैं इसको समझाता हूं। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी एनोदर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। बात समझ में नहीं आई होगी, आ जाओ। मैं एक काम करता हूँ, 5 ही ले लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी होगी। चलो यही ले लो। देखो, 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 16/2 8 आएगा। 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ये 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई। सेम इधर भी पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है। आप 4 को क्या सपोज कर लो, पी मान लो, तो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी तो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब आपको यहाँ लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब समझो, जैसे मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यानी 16 2 से डिविजिबल है। तो एक चीज ये भी समझ में आ रही कि 16 2 का ही तो मल्टीपल है, 2 8 जा ही तो होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो वैसे ही
हम क्या काम करेंगे, अब जैसे P5 से डिविजिबल है तो P5 का ही तो मल्टीपल होगा, बात समझ ना। तो P को हम लेट कर लेते 5 P लेट P बी इक्वल टू 5K, या कुछ भी मान लो, K कांस्टेंट है, P बी 5K, ठीक है। मतलब अब हमें ये तो नहीं पता ना कि ये P5 से डिविजिबल है, तो 5 जा होगा, 5 6 जा होगा, या जो भी होगा, ये तो नहीं पता मुझे, तो मैंने मान लिया कि 5K है, ठीक है। अच्छा, अब क्या काम करना है, इस P की वैल्यू को आपको इसे ना एक इक्वेशन मान लेनी है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इस P की वैल्यू को यहां रख दो, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं P की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। P मैंने 5K माना है ना, तो देखो 5Q स्क्वायर, ये P है, P हमें 5K माना है तो 5K का स्क्वायर, समझ में आ रही है बातें। ये 25K स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, दोनों का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, ये 5, इससे ये कट जाएगा, समझ में आ रही है ना, ये डिवाइड में जाएगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर, ठीक। अभी देखो, इधर इधर मैंने दिखाया था कि P5 से डिविजिबल है, अब इधर दिखा दूंगा कि Q5 से डिविजिबल है। अब इस 5 को इधर ले आऊं, ठीक, फिर सेम लैंग्वेज, यहाँ पे P स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे हियर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है। अच्छा, देखो P भी 5 से भी हमने दिखा दिया कि P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है। अब तो इतना तो क्लियर हो गया कि P एंड Q अब को प्राइम नहीं रहे, जब दोनों ही 5 से डिविजिबल है तो HCF तो 5 ही हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे, अवर कॉन्ट्राडिक्शन या एजम्पशन इज रॉन्ग, थोड़ा सा नहीं छोटा पड़ जाता है तो मुझे बैठ के लिखना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन बोलो या एजम्पशन बोलो, जो हमने माना था, wrong, therefore √5 is irrational, ठीक, समझ में आई बात है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, हमको √5 को रेशनल प्रूव करना था, मैंने क्या काम करा, मैंने इसको रेशनल माना तो मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक। अच्छा, और मैंने ये भी कंडीशन मानी है कि ये जब रेशनल है तब P एंड Q क्या है, को प्राइम है, और Q 0 के इक्वल नहीं है। ये काम करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, ठीक। अच्छा, फिर जैसे ही आया यहाँ पे 5 को इधर भेज दिया तो P स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, सेम एज इट इज आपको इधर भी करना होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको।